हम सब एकत्रित हुए हैं और आज जो ये महान विभूतियाँ जो चित्र के रूप में हम हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आत्मस्वरूप में उपस्थित हैं, प्रोफेसर कालिया जी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और हमारे संस्कृत विभाग के कई वर्षों तक प्राध्यापक और अध्यक्ष रहे। प्रोफेसर ब्रजेश शुक्ल जी, उनसे सब परिचित होंगे, इस पीढ़ी के बच्चे पद्मश्री अवार्डेड, पुरस्कृत और तमाम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, कई राज्यों से विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत प्रोफेसर शुक्ल जी, जो हमारे 3 बार हमारे विभाग के अध्यक्ष बने। उसी विभाग का मैं छोटा सा एक छात्र आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ और मंचासीन हमारी अग्रगण्य अग्रजा पूज्या कवित्री, संस्कृत की परम विदुषी, कहते हैं ना, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये भाव, ये गरिमा तो हमारी प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी, जो कई असंख्य ग्रंथों की रचयित्री और हमारे विभाग की प्राध्यापिका रही। उसके बाद जैसा कि डॉक्टर प्रयाग जी ने जो मेरे अनुष्कल्प में उन्होंने बताया, और वो इतनी विदुषी हैं, दर्शन की परम विदुषी हैं, दर्शन निष्णाता हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU में काशी शब्द आया और महात्मा गांधी में भी काशी आया। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की प्रोफेसर, संस्कृत विभाग की अध्यक्षा तथा अधिष्ठाता भी हैं, कई वर्षों तक वहाँ डीन भी रही हैं आप। ऐसी हमारी प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी जी, मेरे भ्राताश्री, वेद के पूरे संसार भर में जिनका नाम जाना जाता है, केवल भारत में नहीं, वेद के लिए आप जाने जाते हैं और वेद के परम पंडित हैं, वेद के मनीषी हैं, वेद मानदंड हैं और आजकल हमारे विभाग से तो संबद्ध नहीं हैं, प्रयाग विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के यशस्वी अध्यक्ष हैं। अभी आपने बताया कि आप वहाँ से चल के आए हैं। मैं तो यही रहता हूँ, इधर से चीज़ें, जैसे एक कक्ष की चीज़ें इधर से उधर रख दी जाए, वो रखते रहते हैं लोग, इधर से उधर उठा करके, वैसे भटकता रहता हूँ। परंतु आप जितना आपने मेरा परिचय बताया उतना मैं कुछ हूँ नहीं। और इधर मेरे ज्योतिष शास्त्र के परम विद्वान अध्यापक प्रोफेसर पोरवाल जी बैठे हैं, अनिल पोरवाल जी, जिन्होंने ज्योतिष को यहाँ संभाल रखा है। शुक्ल जी के जाने के बाद आपने ही ज्योतिष को एक तरह से जीवंतता प्रदान करने का कार्य करते हैं। डॉक्टर पत्रिका जी, जो इस कार्यक्रम की भी संचालिका, सहयोगिका, सब कुछ कह लीजिए, संपर्क सबसे पहले ये करती हैं। डॉक्टर साहब का ही अंदर अंदर वो रहता है और मैडम के संपर्क करती हैं और उन्हें स्वीकृति या सहमति लेती हैं और पूरे कार्यक्रम का कार्ड इतना बढ़िया बनाती हैं कि मैं तो कार्ड दे के धन्य हुआ कि इतना बढ़िया कार्ड, और बोलने को मैं क्या बोलूँगा, मैं कोई बड़ा व्याख्याता नहीं, संस्कृत साहित्य की व्यक्ति। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसा विचार मन में आया जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, उस पर विचार करने की बात है। मैं यहाँ कोई व्याख्यान देने नहीं आया, आप सबसे चर्चा करेंगे। और जहाँ दर्शन शास्त्री बैठे हों, बड़े बड़े वेद के, पुराण के, ज्योतिष के, पाली व्याकरण के, सबके बड़े बड़े पुरोधा बैठे हों, उनके समक्ष वाणी क्या कह पाएगी। मैं अपने को जान रहा हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। डॉक्टर नवयुग महाविद्यालय की संस्कृत की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर वंदना द्विवेदी जी, जो हर कार्यक्रम में लगभग यहाँ पहुँचती हैं और हमारे आपस के संवाद बीच में कभी न कभी हो जाते हैं, कहीं न कहीं भेंट हो जाती है, मैं उनका आदर करता हूँ। और मेरे पूरे विभाग के तमाम विद्यार्थी जो बैठे हैं, डॉक्टर साहब को चिंता थी कि श्रोता नहीं रहेंगे, मैंने कहा मैं बोलूँगा आप सुनिएगा और आप बोलिएगा मैं सुन लूँगा, 2 लोग भी पर्याप्त हैं। बच्चों, अगर किसी को कहीं कुछ कहना हो या बोलना हो तो लगता है कि क्या कहा जाए, कहने को क्या कहा जाए। जो टॉपिक लिया गया, सदसत विमर्श उपनिषदों के संदर्भ में, मैं उसको पूरे जीवन में उतरता देखता हूँ, उतारने की कोशिश करता हूँ और मैं समझता हूँ
कि जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी और संस्कृत के प्राध्यापक हैं उन सब में ये चीज उतरती है, सत्य और असत्य, या ज्ञान और अज्ञान, या सत्य और असत्य। थोड़ा इसको धीमा करेंगे क्या, शोर करता है माइक, कुछ आवाज करता है जैसा हो। तो मुझे लगता है कि वहां तो आप खुल करके बोल सकते हैं, जहां कम पढ़े लिखे लोग हों या कम जानकार हों, जहां संस्कृत विभाग के बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर गौरव जी हैं, डॉक्टर प्रयाग जी हैं, उमा रानी जी हैं, पत्रिका जी हैं, वंदना जी हैं, उन ऐसे लोगों के समक्ष आप क्या बोलेंगे, कैसे हिम्मत करेंगे। तो मेरी इतनी कुव्वत नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ, परंतु अब आया हूँ, 55 मिनट की क्लास लेता रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मैं बोलूँगा, कुछ ना कुछ कहूँगा, और आप सबको सुनना भी पड़ेगा। जो मैंने कहा ना कि जैसे कोई अंदर से भोजन बढ़िया बना दे, परंतु उसकी परोसने का काम एक वक्ता करता है। शास्त्रों में हम लोग कितना पढ़ते पढ़ाते हैं, बहुत अपनी स्मृति में वो कितना रह पाता है। आप लोग रोज काव्य प्रकाश पढ़ते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं, तर्क भाषा पढ़ते हैं, तर्क संग्रह पढ़ते हैं, सांख्य कारिका पढ़ते हैं, और पढ़ते चले आ रहे हैं। संस्कृत के लोग सिद्धांत कौमुदी कितना पढ़ते चले आ रहे हैं, और आपकी वाणी में, आपकी स्मृति में कितना वो टिक पाता है, ये आपकी कौन सी क्षमता है, स्मृति की क्षमता है कि कितना आप उसको रख पाते हैं, रख रखाव कितना कर पाते हैं, वो महत्व रखता है। तो एक मन में जो भय रहता है कि ऐसे लोगों के बीच में, जैसे कालिदास रघुवंश लिखने बैठे, उन्होंने कहा मंदः कवि यशः प्रार्थी, मैं कविता का करने का यश भी चाह रहा हूँ, और मंद हूँ, मूर्ख हूँ, क्या कितना कर पाऊंगा। मंदा कवि यशः प्रार्थी, और प्राण सुलभ्य फले लोभात् उठपे नास्ति सागरम। जैसे कोई समुद्र को कोई स्टीमर से तो पार कर सकता है, बड़े बड़े समुद्री जहाज 10-10, 12-12 मंजिल के मैंने देखे कि उसके पीछे पूरा आधा अलीगंज मानो समाया हुआ है, आधा अलीगंज के लोग उसमें रह रहे हैं, बड़े बड़े भवन हैं, मार्केट लग रहे हैं। कौन कवि कालिदास अपने उपमा देखे, कालिदास सच में उपमा के लिए जाने जाते हैं। उपमा कालिदास सच से ऐसे नहीं कहा किसी ने, उनकी उपमा एक अद्भुत है। वो कहते हैं जैसे कोई छोटी सी डोंगी जो सिंघाड़ा तोड़ने में तालाब में डोंगी बना के सिंघाड़ा तोड़ते हैं, उस सिंघाड़े तोड़ने वाली छोटी सी डोंगी मानी छोटी सी नौका जो एक मेज के बराबर होगी, एक ड्रम बांध के पानी में तैरता है। तो कहते हैं कि क्या मैं इतने बड़े राम का वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जैसे कोई समुद्र का पार करना चाहे, समुद्र को पार करना चाहे। तो अचानक मैडम ने कहा, प्रतिभा जी ने कोई विषय बताइए, तो मैंने कहा विषय तो सब विषय लगते हैं, रस छंद अलंकारों की कितनी कोई बात करेगा, तो सबको आता है, ये भी आता है। मुझे पता था कि उमा रानी जी भी आएंगी, हमारे गौरव जी भी दर्शन के होंगे, मेरे से कोई चीज़ छूटेगी तो वो बताएंगे। और मैंने कहा कि उपनिषदों के संदर्भ में तो एक फिक्स हो जाएगा। उपनिषदों को भी मैंने कितना पढ़ा है मैं जानता हूँ ना, आप नहीं जानते हो मैंने कितना पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। और जिस दिन से टॉपिक दिया मैं लखनऊ में ही नहीं था, और सूटकेस में 2-4 जोड़ी कपड़ा डाल, वहाँ कोई ग्रंथ भी लेके नहीं जा सकते। ट्रेनों में कोई पढ़ता है क्या? आप बड़ी हास्यपद बातें हो जाती हैं कि यात्रा में, यात्रा जरा मनुष्याणा, भरतेरी कहते हैं यात्रा करने वाला जल्दी बूढ़ा होता है, ज्ञान तो बढ़ता है। मैं अभी डॉक्टर साहब से कह रहा था, मैं लेह लद्दाख घूमने चला गया, और वहाँ से पूरा क्या था, वहाँ कुछ नहीं, किसी ने बुलाया नहीं था, बस मन में आया कि लेह लद्दाख घूम के आते हैं तो ज्ञान बढ़ेगा, तो कारगिल वारगिल सब वो खैर अलग का वर्णन है। और मैं थोड़ा घुमक्कर ज़्यादा हो गया हूँ, पढ़े को बदकंद हो गया, किताबें बंद करके रखी हैं, पढ़ता नहीं हूँ, बस जीवन में जो अनुभव हैं उनको मैं कहीं ना कहीं शेयर करता हूँ। तो मैं जो उपनिषदों की बात करना चाहता था, प्रोफेसर उमा रानी जी, गौरव जी, ये सब लोग दर्शन के विद्वान हैं, इन्हें सारे उपनिषद रटे हुए हैं, किस उपनिषद में कितने श्लोक हैं उमा रानी जी को पता है। मैं उन सभी श्लोकों की चर्चा नहीं करूँगा, एक वानगी रूप में 2-4 उपनिषदों जो कभी मैंने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ पाया, इसके संदर्भ में नहीं पढ़ पाया, तो संयोग की बात मेरे लिए लाभदायक हो गई कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरुओं का दिन है। आज गुरु को हम याद करते हैं। हम छोटे बच्चों के गुरु थे, हमारे से बड़े गुरु ये लोग रहे, इनके भी कोई गुरु थे, और सबसे बड़े गुरु तो ईश्वर हैं, कृष्ण हैं, हम सब उनको याद करते हैं। व्यास हैं जिन्होंने इतना बड़ा महाभारत और वेदों की संरचना की, उन्होंने उसको फैलाया, विस्तृत किया। इसलिए तो अगर मित्रों या बच्चों, सत असत क्या है, अगर हम कहें कि सत क्या है और असत क्या है, मैं छोटी छोटी परिभाषाएं, कहीं कि शास्त्र
भीत नहीं होंगी जो अपने से बना करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उपनिषद के वो मंत्र मुझे स्मृति में नहीं है, जिनको पढ़ा होगा कभी, वो मन में हमेशा रहता है। और मैं पूरे जीवन पर इसको उतारने की कोशिश करता हूँ कि जीवन में सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सद असत्य का दूसरा शब्द सत्य और असत्य है, या ज्ञान और अज्ञान है, समाधि और उसको विनाश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो सत्य क्या है और असत्य क्या है। क्या है ये सब वस्तु में, ये तत्व क्या है सत्य और असत्य। आप जानते होंगे कि जिनको सत्य माना जा रहा है, जब कोई आप कहते मैं सत्य बोल रहा हूँ, वो भी कहीं ना कहीं असत्य का ही परिणाम। अज्ञान से ज्ञान परिलक्षित होता है। जब कोई, अगर हम दुष्ट व्यक्तियों के बीच में होते तभी मैं अच्छी परिभाषा होती है। कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ नहीं होगा तो कमल भी नहीं होगा, ये विश्वास करिए। कमल की कोई उपादेयता, कमल का कोई स्वारस्य, कमल का कोई रस, कमल में कौन सा रस है, उसके रूप लावण्य की, अगर रस माधुरी की, उसके रूप सौंदर्य की कोई वर्णना करेगा, उसकी संचेतना की बात करेगा, तो कीचड़ को तो जरूर याद करना पड़ेगा। और कीचड़ को कोई याद नहीं करता। सब सत्य के पीछे सत्यम परम धीमहि, कुछ भी तमाम तरह की हमारी परिभाषाएं संस्कृत जगत में मिलती हैं कि हम सत्य को केवल पकड़ के रखें, पर सत्य अकेले पकड़ा नहीं जा सकता। बिना असत्य के साथ रहे, असत्य के बिना जीवन में, ये मैं ये शिक्षा नहीं देना चाहता कि आपको मैं सत्य से दूर करना चाहता हूँ। बहुत अगर परिभाषित करें, जैसे उदाहरण के रूप में आप स्वप्न देखते हैं, ये प्रतिदिन का कार्य है, ये प्रतिदिन का कार्य है कि आप कुछ ना कुछ स्वप्न देखते हैं। स्वप्न देखते समय कौन देखता है, और उस समय तो सब सत्य पर भाषित होता है। उसी स्वप्न की भांति ये जगत भी प्रतिभाषित होता है। और जब आप सुबह जगते हैं, ये रात में निद्रा खुल जाती है, तो कहते हैं तो सब मिथ्या था। उसी स्वप्नवत हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में यही कहा गया कि स्वप्न की ही भांति ये सारा संसार असत्य है। तो जो असत्य में हम रह रहे हैं, असत्य का भोजन कर रहे हैं और सत्य की हम परिकल्पना करते हैं, अब उसमें सत्य क्या है, सत्य की खोज करिए। आप जब स्वप्न देखते हैं कि मैंने किसी को उधार दिया, किसी को मार दिया, या कोई मुझे मार रहा है, कई बार लोग होते चिल्लाने लगते हैं, अचानक है क्या हुआ क्या हुआ, अरे कहीं जरा घर में देखो आग लगी है। वो सारा सत्य ही प्रतीत होता है। कोई यहाँ तक कि जगने के बाद भी पानी का बाल्टी लेके भागता है कि मेरे घर में आग लगी हुई है। और क्यों नहीं हुआ स्वप्न, आप कहते हो सब मिथ्या है। मिथ्या है तो कई बार मन में भय पैदा हुआ, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं डर के मारे। कभी लगता है कि हमारे घर में चोर घुस गए हैं, और स्वप्न में आप देखते हैं और भागते हैं कि यार देखो दरवाजा खुला के बंद है। उसी प्रकार जैसे उस स्वप्न को आप असत्य मान करके और सवेरे हंसते मुस्कुराते, कुछ नहीं था, ये तो सब मिथ्या था। तो वो मिथ्यात्व जो है वो इस जगत में, इस जगती तल में व्याप्त है। ये संसार को कहा गया ना सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य जी कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है। और इस मिथ्या जगत से ही सत्य की स्थापना हो पाएगी, या सत्य से अज्ञान की स्थापना। दोनों एक दूसरे को अन्योन्याश्रित संबंध है। तो जब आप स्वप्न देखते हैं उस समय ये प्रतीत ही तो होता है सब कुछ। या नदी के किनारे आप चले जाते हैं, तमाम उदाहरणों से तो प्रोफेसर उमा रानी जी समझा देगी, हमें ज़्यादा नहीं पता। मैं अपने जीवन में जो अनुभव करता हूँ कि जब नदी में प्रतिबिंब देखते हैं, नदी में आपका कोई प्रतिबिंब देखता, आप नदी किनारे चल रहे हैं, आजकल मैं गोमती के तट का लाभ ले रहा हूँ, तो उस तरह की छायाएं दिखती हैं। जो उस तरफ नदी के उस पार, नदी में किनारे किनारे लोग चलते हैं, वॉकिंग करने वाले, भ्रमण वाले, महिला पुरुष पति पत्नी हाथ पकड़ के चले जा रहे हैं, उनकी छाया जल पे पड़ती हैं। और अगर वो उधर हट जाते हैं तो छाया भी नष्ट हो जाती है। वो छाया क्या थी? छाया भी वही अज्ञान की तरह, वही छाया वही इस मिथ्या संसार की तरह विलीन हो जाती है। तो अगर वो मिथ्या है, अगर वो प्रतिबिंब मिथ्या है, तो व्यक्ति को अगर सत्य मानते हैं तो सत्य और प्रतिबिंब मिथ्य या दोनों का संयोग कह लीजिए कि जब प्रतिबिंब कहाँ से आया। अगर वो असत्य वाला पुरुष, वो संसारी प्राणी ना होता तो प्रतिबिंब में ना होता। प्रतिबिंब के लिए एक माध्यम चाहिए, चाहे दर्पण हो, चाहे पानी हो, चाहे तेल हो, चाहे पिघला हुआ घी हो, या फिर कोई चमकदार वस्तु जिसमें वो प्रतिबिंब बन सके। पर प्रतिबिंब बनता कहाँ से? उस असत्य व्यक्ति से, उस अविनाशी, वो विनाशशील पुरुष से, या विनाशशील उस महिला से, या पेड़ों की शाखाओं से वो चित्र बनता है, और चित्र हटते ही मिटता है। तो जब वो हट गया व्यक्ति,
और चित्र भी मिट गया तो क्या वो व्यक्ति नष्ट हो गया? वो व्यक्ति ही भी है, उसे हम थोड़ी देर के लिए सत्य मान लें। तो सत्य का प्रतिबिंब प्रतिभाषित हो रहा पूरे जगत में, पूरे संसार में। मैं उसको बहुत व्याख्यायित नहीं कर पा रहा। और सत्य वह है जो सदा से रहा है। अब असली परिभाषा सुन लीजिए कि सत्य हम उसे कहेंगे, सत्य उसे कहेंगे जो सदा से रहा है, जिसको अर्जुन से कहते हैं कि ये सब अभी हैं। आप ये इतना मोटा मोटा विद्यार्थी होने के कारण मान लीजिए, सभी शोध छात्र हैं, कि जो कभी था वर्तमान में है, आगे नहीं रहेगा, वो असत्य है, वो अज्ञान है, वो टिकेगा नहीं। और जो सदा से रहा है, जो अर्जुन के पहले भी था, जो कृष्ण के भी पहले था, और कृष्ण के समय भी है, बाद में होगा, जो नहीं है वो नहीं होता। और मजेदार बात है कि जब हम किसी को कहते कि नहीं है, शंकराचार्य कहते हैं जगत नहीं है, तो ये नहीं है कहना भी लगता है कि हमारी मूर्खता का पर्याय है, क्योंकि जो चीज़ नहीं है उसके लिए हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि नहीं है। नहीं है में भी हम है जोड़ते हैं, इसका मतलब कुछ उसके पीछे तर्क है। हम कहते हैं ये चीज़ है और ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है और ये वस्तु नहीं है। जो जिसके लिए नहीं कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, जगत नहीं है, वो ब्रह्म से ही निष्पादित है। अगर गीता में पढ़ेंगे तो गीता में भी मिलेगा, उपनिषदों में भी मिलेगा। और याद दिलाने के लिए मुंडक के हैं और ऐतरेय के हैं, छांदोग्य के हैं। और ये 2 पन्ने मैंने आज सवेरे बैठ के ट्रेन में एक किताब कहीं से लेता चला गया था, मैं कहूँ वहाँ सुनाना न पड़े, और वो सब नहीं सुनाऊंगा, उसका अवसर नहीं है। क्या बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, क्या उनको जिनको ना आता हो, मैंने पहले कहा ना, जैसे हम लोग अपने गांव जाएं तो संस्कृत के जो जानकार नहीं होते वहाँ संस्कृत 2-4 श्लोक मार दो और अपना नंबर बना लो। और जहाँ यहाँ बड़े बड़े पुरोधा बैठे हैं, दर्शन की प्रतिमूर्तियाँ बैठी, इनको तुम क्या सुनाओगे, इनको तुम क्या बेवकूफ़ बना लोगे बताओ। कोई बहुत बढ़िया मिठाई बनाने वाले हलवाई को कोई छोटा हलवाई का है मेरा लड्डू बढ़िया खा के देखो, तो उसकी बातों में वही बंदा कभी ऐसा प्रार्थी वाली बात आ जाएगी। तो मैंने एक चीज़ देखी, कई विद्वानों ने, शंकराचार्य ने जो लिखा, आप बीज को क्या कहते हैं? बीज के अंदर एक वृक्ष समाहित है, एक बीज के अंदर एक वृक्ष समाहित है। एक छोटा सा दाना, अगर बट वृक्ष का दाना देखा होगा तो एकदम राई के दाने से छोटा होता है, और उसमें इतना बड़ा वृक्ष समाया है। और जब मिट्टी का और वायु का और धूप का सब संयोग मिलता है तो अंकुरित उसको पता लगता है मुझे कितना बड़ा होना है। लौकी तोरी के बीज बोते होना, उन्हें पता मुझे नीचे जड़ कितनी दूर तक ले जाना है, ऊपर मुझे कितनी दूर तक जाना है। अगर ये कद्दू के फल आम के पेड़ में लगते, कल्पना करो जरा, और आम जमीन में लगते, यह हो सकता है क्या? ये उल्टी बात हो जाएगी। प्रकृति को पता है कि कौन सा फल कितनी ऊंचाई पर देना है, कौन सा फल पृथ्वी में लटकता हुआ देना है। मैंने एक दिन न्यूज में सुना कि एक कद्दू लंबा इतना है, जैसे अंतिम बच्चे बैठे हैं वहां तक का क्रेन से उठा के ले जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े तरबूज, बड़े बड़े कद्दू कहाँ फलते हैं? वो जमीन में ही फल सकते हैं। तो कहने मतलब उस बीज को ये ज्ञान है, इसलिए कहा गया अणो रणीयान महतो मैंने कण कण में वो ईश्वर व्याप्त है। प्रहलाद का उदाहरण याद आता है, जब उसके पिता हिरण्याक्ष ने, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा ईश्वर यहाँ है, उसने कितना अटूट विश्वास है कि मेरा ईश्वर इस खंभे में है, और उसने गदा से मार के खंभा तोड़ दिया और ईश्वर प्रकट होता दिखता है। आप विश्वास तो करिए, हमको विश्वास नहीं होता। हम घरों में एक कमरे को 3 बेडरूम का घर होता है ना, लगभग हम सनातनियों के अंदर, हम भारतीयों के अंदर, सभी आर्य जगत के अंदर एक कमरा भगवान के लिए होता है। कौन भगवान को हम घंटी बजाते चले आ रहे हैं, कभी हमने भगवान को देखा नहीं। इसलिए नहीं देखा कि हमारे अटूट विश्वास में कमी है। हमारा अटूट विश्वास नहीं हो पाता जब एक छोटा सा बालक अपने पिताजी या माँ की अपने हाथ को पकड़ के चलता है, रोड पार करता है, वो समर्पित भाव से पकड़ता है कि मेरे पिताजी पार कराएंगे। और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे अहंकार हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ, हाथ छोड़ो मेरा, अब मैं अपने। मैडम ने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात यह वह पूर्ण है, इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है, अर्थात वह पूर्ण है, पर ब्रह्म पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। यह किसके लिए कहा? यह तो जगत ही था, यह आत्मा थी, जीवात्मा थी, जो हमारी आत्मा है, इसके लिए कहा, यह इस संसार के लिए कहा। उसमें यह वह दोनों में अंतर है। पूर्णमदः पूर्णमिदं अपूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही
पूर्ण कहा जा सकता है, पूर्ण के द्वारा ही पूर्ण कहा जा सकता है। और ये बात बड़ी अपने मन में याद आती है कि उपनिषद का ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो पद्य कहा, जो श्लोक का पद्य नहीं वो ऋचा है, मंत्र है, उसको कहा, उसके कहने के पहले ऋषि इसको प्रस्तुत करता है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्ण, पूर्ण से अगर हम पूर्ण को निकाल लें तब भी पूर्ण अवशिष्ट रहता है। बात बड़ी अद्भुत लगती है। जब हमने पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया, उदाहरण के लिए शून्य, एक शून्य बनाते हैं, शून्य अगर किसी संख्या के पीछे आगे लग जाता है उसका मूल्यांकन बढ़ जाता है। एक के आगे 10 जीरो लगाते हैं तो 10 हो जाता है, पहले लगा लेते हैं तो 10वां हिस्सा कम हो जाता है। इसी प्रकार पूर्ण जो है, पूर्ण अविभाज्य है, शून्य अविभाज्य है, शून्य में किसी को संख्या से भाग नहीं दे सकते। इसीलिए आकाश जो है हमारे पंचमहाभूतों में ये शून्यवत है। जैसे इस कक्ष में ये मेज नहीं थी, ये माइक नहीं था, हम आप नहीं बैठे थे, तो ये आकाश था। और हम कभी नहीं कहते यहाँ पर आकाश है, हम कहते ये खाली है। जो अंग्रेजी का रूम शब्द है शायद वो इसी का पर्याय है कि खाली रूम, रूम का मतलब खालीपन, खालीपन का मतलब आकाश, शून्य। और वहाँ पर जब कोई वस्तुएं रखते तो वह वस्तुएं नहीं थी, इन वस्तुओं की पहले भी नहीं थी। यहाँ जब ये बिल्डिंग बनी होगी तो यहाँ प्लाट पड़ा था, जब ये बिल्डिंग नहीं थी तो प्लाट था, कक्ष बना, ये चीज़ें आई तो हम कहते हैं इस कमरे में इतनी वस्तुएं हैं। ये कभी कोई नहीं कह पाता कि इतना आकाश खाली है, इतनी जगह खाली है। जैसे मैं ये बोतल है मेरे हाथ में, इसको आधा मैं पी लूँ तो आधा पानी है और आधा खाली है। पूछा जाए किसी बच्चे से इस बोतल किसी को बताओ, वो कहेगा आधा पानी से भरा हुआ है। मेरी दृष्टि जो है, जब से मैं संस्कृत का छात्र बना तो मैं कहूँगा आधा खाली है। मैं पानी को नहीं कहता कि आधा पानी से भरा हुआ है, मैं कहता हूँ, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आधा खाली है। ये मेरी अपनी अपनी दृष्टि, इस दृष्टि को मैं अपनी दार्शनिक दृष्टि कह सकता हूँ। मैं दर्शन का ना देता हूँ न दर्शन का शिक्षक हूँ, परंतु खालीपन जो है वही तो आकाश है, वही पूर्ण ब्रह्म है। अगर वो नहीं होगा तो आप नहीं होंगे, वो नहीं होगा तो आप नहीं होते। पंचभौतिक शरीर में आप देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश सब में है। इस पृथ्वी में भी आकाश है, जल में भी आकाश है। मछलियाँ ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं? पानी के अंदर लेती हैं। ये आकाश अत्र तत्र सर्वत्र है। हम वायुयान में 30,000 35,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। मैं जब लेह लद्दाख जा, किसी ने कहा वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है और आपकी उम्र कितनी है, ये मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में किसी ने डरवा दिया कि वहाँ ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। और आप और पत्नी जा रहे हैं तो पत्नी 2-4 साल स्वाभाविक है छोटी होंगी। भारत में परंपरा है कि पत्नी छोटी होती, पति थोड़ा बड़ा रहता है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन कम होगी ना, तो ऑक्सीजन कम से हमारी जान जा सकती है। हम लेह लद्दाख घूम के आए, क्योंकि फ्लाइट का टिकट करा रखा है। और टिकट का नुकसान कौन सहेगा, पैसा कौन सहेगा? प्राण चले जाए तो पैसा ना जाए, क्योंकि फ्लाइट का टिकट वापस नहीं बेटा होता। नहीं जाते तो ऐसे सरकार में इंडिगो ले लेगा, चला जाएगा। और हम वहाँ गए, हम 15,000 वर्ग फीट समुद्र तल से, आप गए लखनऊ 200 वर्ग फीट में, समुद्र तल से 250 भी नहीं 230 भी है। ये 230 वर्ग फीट की ऊंचाई पे हमारा लखनऊ बसा समुद्र तल से। और मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ का एक दर्शन बता रहा हूँ। 15,000 वर्ग फीट की ऊंचाई पर हम रोज सवेरे गाड़ी बुक करते थे, वहाँ घूम के आते थे। तो वहाँ लगता था कि ये ईश्वर यही तो नहीं है। ईश्वरीय सत्ताएं कण कण में जो कहा गया अनोरणीयान महाभव महियान विद्यमान है। वहाँ हम ऐसे गाँव में गए जो कहते हैं हम ही आ रहे हैं, असली आ रहे हम ही हैं, क्योंकि उनके रूप कलर, उनकी आंखों के, उनकी भावों के, उनके होंठ, उनकी बनावट मैं देख के धन्य हो गया कि हमने असली आर्यों को देख लिया। हमारे साउथ के लोग और यहाँ के लोग कहते हैं हमारे हैं, ईरान से आए थे, वो कह रहे हैं हमारी पूर्व पीढ़ियाँ वहीं से आई थी। मैंने उनके इंटरव्यू लिए, तमाम चीज़ें नोट करके भी लाया। इस पर कभी मैं चर्चा करके एक लेख के रूप में कहीं प्रकाशित करूँगा, NCERT को भेजूँगा या कि CBSE को दूंगा, या इग्नू तमाम लेख लिखवाते रहते, इग्नू वालों को देंगे। और मुझे बहुत एक अद्भुत नए प्रकार का ज्ञान हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ते रहते थे, मुझे सिखाओ, मुझे पढ़ाओ, मुझे बताओ, चाहे मुझे जूते मारो, चाहे जैसे करो, मैं आपकी बात सुनने को राजी। पहले वो कृष्ण से तमाम दलीलें देता है कि मेरे परिवार के लोग कैसे मैं लड़ूंगा मरूंगा, यही सत्य है सत्य। तो कृष्ण ने कहा जिसको तुम अपना कहते हो ना, देही नित्यम अपद्यम देहे सर्वस्व भारत, ये तुमको जिनको कहते हैं ये क्या पहले नहीं थे कि अब हैं, अब नहीं होंगे आगे, तुम नहीं भी मारोगे भी अपने आप मर जाएंगे।
ये मर जाएंगे। आप बैटरी चार्ज करके सुबह लाते हो 100 पॉइंट और शाम तक फोन खत्म हो जाता है। इस जगत की स्थिति है कि आज जो दिख रहा है स्थिति, प्रलय और विनाश, ये सारा कुछ जन्म है ना। सर्ग स्थिति नाश है तवे, सर्ग की स्थिति उसका नाश के कारण भगवान शिव ही हैं। जो इन्होंने डॉक्टर अनिल जी ने कहा था, वो ब्रह्मा भी उसके भक्त हैं, विष्णु भी उसके भक्त, ये लोग भी नीचे इलेक्ट्रॉन, इस पर बड़ा रिसर्च नासा ने कर लिया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या थे, इस पर बड़ा रिसर्च आ गया। नासा ने ओम पर रिसर्च कर रही है। अभी नई नई एक सूचना आई कि ओम ध्वनि अगर कोई 6 मिनट बैठ करके एक आसन पर 6 मिनट कर ले, अगर कोई से गलबल से गोली भी मारेगा ना तो गोली मुड़ जाएगी, ऐसे आएगी गोली सीधे ऐसे मुड़ के लौट जाएगी। क्या इस पर विश्वास करने की बात है? इस पर नासा रिसर्च करवा रहा। 50 बच्चों को लेकर के सारे ओम ध्वनि निकल रही है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, मैं थोड़ा उपनिषदों की बात कम कर रहा हूँ, व्यावहारिक बातें मैं थोड़ा ज्यादा करना चाहता हूँ। मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में घर है और नदी का तट है, वहाँ उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। उधर से गंगाई कानपुर की तरफ से फतेहपुर में जाके उत्तर को बहने लगती है। वो भिठौरा एक जगह है, उसका शुद्ध नाम है भृगु ठौरा। भृगु ने वहां पर परशुराम के पिताजी ने तपस्या की थी और वहां पर एक ओम घाट है, वहां एक स्वामी जी आए और वहां पर करीब 20 साल से मैं समझ रहा हूँ, जब से मैं जानता हूँ 20 वर्ष से ओम ध्वनि चल रही है। संस्कृत का वेद का एक वैदिक विद्यालय चलता है, बच्चों की ड्यूटी लगती है, ओम का उच्चारण चलता है, यज्ञ होता है। वहां जैसे गेट में आप घुसेंगे, जिसको बिल्कुल न पता हो, आप आंख में पट्टी बांध के ले जाइए और गेट पर छोड़ दीजिए, उसको लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है, तरंगित होने लगता है। तरंगे ओम ध्वनि में, उस घाट का नाम नदी के तट पर है। तो सारे बच्चे गंगा स्नान करते हैं, रोज ओम ध्वनि करते हैं और 24 घंटा 20 साल से ओम ध्वनि चल रही। जब नासा ने कह दिया, जब कोई अंग्रेज या कोई वैज्ञानिक है, जब मैक्स मूलर ने कह दिया कि संस्कृत बड़ी अद्भुत भाषा है, हमारी बात समझ में आ गई। जब कणाद ने, गौतम ने, पाराशर ने, अत्रि, वशिष्ठ ने कहा तो हमारी बात समझ में नहीं। जब इतने उपनिषद लिख दिए गए तो हमें नहीं समझ में आया। और जब मैक्स मूलर या गेटे या ब्रेवर ये सब कह देते हैं तो हमारी बात समझ में आती। बाहर का व्यक्ति जब कुछ कह देता है, होता क्या है, हम ईर्ष्या देश में सर्वसार उपनिषद पढ़ रहा था एक बार। एक सर्वसार उपनिषद है, शायद लाइब्रेरी में ना मिले, मुझे कहीं से हाथ लग गया। उसमें बताया गया कि जब हमारी मृत्यु होती है, अगर कोई आपको कहे, ये भी दर्शन सत्य और असत्य की इसी से बात जुड़ी हुई है, आपको कह दे कि आज शाम तक आप जीवित रहेंगे और आज शाम के ही प्राण चले जाएंगे, तो आप मांग लीजिए जो चाहिए, जो कर लीजिए, जो खा लीजिए, चाहे पानी बतासा खा लो, चाहे चाट टिकिया खा लो, पत्नी से बतिया लो या थोड़ा फूल सूंघ लो, क्या क्या आप कर पाओगे। और आप सोचते मैं थोड़ी मरूंगा। हम रोज यहाँ 100 यात्राओं में जाते हैं और चिता का संस्कार करके और फिर लौटते हुए बतियाते चले आते हैं। कभी कभी कहते हैं अच्छा इसको मरने था, संडे के दिन मरा, संडे के दिन मेरे काम थे, आज नहीं इसको मरना चाहिए था। हम लोग बात करते ना आपस में कि अरे यार संडे का दिन बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये बातें उसकी मृत्यु के बारे में करते हैं और चले जाते हैं। कई लोग वहां बैठ के ताश खेलने लगते हैं। एक बार मुझे याद है कि बारिश होने लगी और लाश भीग गई, लकड़ी भीग गई, जल नहीं रहा था, तो लोग ताश की गड्डी लाए थे कि वहां टाइम लगेगा तो थोड़ा समय काट लेंगे। और भारतीय भी कहते हैं कि भोगान भुगता वह भुगता, भोग नहीं भोगे जाते, हम ही भोग लिए जाते हैं। ये माइक हम समझते माइक से हम भोग रहे हैं, माइक हमारा उपभोग कर रहा है। जिस सोफा पे आप बैठते हैं, जिन कपड़ों को पहनते हैं, ये हमारा भोग कर रहे हैं। जो 2.5 किलो के जूता पहने घूमते ना, आप समझते परमाणु की रक्षा कर रहा है, जूते भी तो आप ही ढो रहे हो ना। तो ये भोगा न भुगता वह नहीं भुगता, जरा न जीर्णा, बुढ़ापा में कभी वो बुढ़ापा नहीं आया। ये भी सब दर्शन है। इन सबको दर्शन की दृष्टि से देखेंगे। केवल तर्क संग्रह, तर्क भाषा नहीं दर्शन है। केवल शंकराचार्य जी का द्वैत अद्वैत ये सब विशिष्टाद्वैत ही दर्शन नहीं है। दर्शन जीवन में उतरना चाहिए, व्यवहार जगत में उतरना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सत्य और असत्य पग पग पर पति कहीं होता है। मैं फोन पर सुनता हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ। नोएडा माल में एक मेरे मित्र थे और हम दोनों माल में कुछ खरीद रहे थे। पत्नी का फोन आया, कहाँ हो, अभी तक पहुंचे नहीं। मेरे मित्र हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा, हाथ से में ले लीजिएगा। उनका जरा काली जी का मंदिर है, वहां आया हुआ। तो पत्नी ने कहा जरा घंटा बजा के सुनाओ। घंटा बजेगा तो आवाज आएगी, और वो कहां से घंटा बजा देंगे, माल में कौन सा घंटा होता है। तो मिथ्या बोलना, मिथ्या व्यवहार। और एक बार की बात और, एक दूसरे दोस्त थे, उनको किसी ने फोन किया, कहाँ हो, उनका अभी तो जरा मैं देहरादून आया हूँ। थे दिल्ली में,
उन्हें कहा मैं देहरादून आया हूँ। कहा कब तक आओगे? कहा 1 सप्ताह बाद आ जाऊंगा दिल्ली में। और जैसे वहां से हम दोनों निकले तो जिन्होंने फोन किया वो दूसरी शॉप से निकले और सामने टकरा गए। कहना आप तो कह रहे थे मैं देहरादून में हूँ। मिथ्या भाषण करना, ये सत्य और असत्य, जब हम सत्य बोलते हैं तो मनो समाधि में होते हैं, जब हमारी चेतना केंद्रित होती है, और जब हम असत्य बोलते हैं हमारी चेतना विनष्ट होती है। आप विश्वास करके देखिए, जब भी आपने कभी झूठ बोला होगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, और जब आप सत्य पर टिके रहते, चाहे प्राण चले जाए, हरिश्चंद्र के प्राण चले गए, रंगदेव के चले गए, राजा श्री के चले गए, ये लोग झूठ का सहारा नहीं लिए। तो सत्य हमेशा प्रतिभाषित होने वाली वस्तु नहीं है, सत्य दिखता नहीं है, सत्य दृष्टि में नहीं आता, अज्ञान दृष्टि में आता है। रस्सी, एक रस्सी में अगर हम गांठ बांध देते हैं, रस्सी वाला उदाहरण तो मैडम लोग हमेशा क्लास में पढ़ाते चले आए हैं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। एक रस्सी होती है, रस्सी में आप गांठ लगा देते हैं, क्या हुआ उसमें परिवर्तन? नाम रस्सी है, रूप में थोड़ा भेद हो गया, गांठ लग गई। उस गांठ को बिना छुड़ाए आप कोई चीज बांध नहीं सकते, क्योंकि गांठ नहीं लगेगी। और गांठ खोल देते हैं। सर्वसार उपनिषद में 17 मंत्र है, 17 मंत्रों में एक मंत्र ग्रंथि खोलने का, उसमें 5 चीजें आई कि ये 5 ग्रंथियां हैं मानव जीवन की, वो इसी सत्य और असत्य से जुड़ी हुई है। असूर्या नाम के लोका अंधेन तमसावृता, अंधकार से वही गुप्त है और अंधकार कहीं होता नहीं। यहाँ सब लाइट बंद कर दीजिए, अपने आप अंधेरा हो जाए। एक राजा ने एक महल बनाया और उसने कहा इसमें खिड़की नहीं बनानी, पूरे सभी कमरों में खिड़कियां बनी है, इसको ऐसे रखिए। और वहां अंधेरा हो गया, राजा घुसा, उसका सिर टकरा गया दीवार से। उसने आदेश दिया कि यहाँ का अंधकार दूर किया जाए, यहाँ का अंधेरा निकाला जाए। ठेका दे दिया कई लाख रुपए का, तो लोग घरों घरों से आए, बोरी में अंधकार भर करके बाहर फेंक रहे। एक औरत ने कहा है, किसी की नई बहू आई थी, उसने कहा कहाँ जाते हो रोज? कहा राजा के यहाँ अंधकार भगाने का काम करते। उसने महल बनाया तो वहां अंधकार भरा पड़ा है। उसने कहा मूर्खों, एक प्रकाश, एक खिड़की खोल देते, एक लाइट जला देते तो अंधकार दूर हो जाएगा। और अंधकार कैसे दूर होगा? वो बोरे में भरते, रोज 500-700 दिहाड़ी लेते, 10 मजदूर, महीनों अंधकार भगाते रहे। तो अंधकार भगाने की वस्तु नहीं है, प्रकाश करेंगे। वही मैंने कहा ना, अज्ञान और सत्य, ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं, प्रकाश और अंधेरा साथ साथ। तभी तो उन्होंने कहा असतो सदगमय, असत्य की तरफ से चलना। अस्ता पंचमी का रूप, पंचम में तहसील प्रत्यय लगा, वो सब व्याकरण के विद्यार्थी। असतो असतः म, संधि हो गई, असतो म, असत्य की तरफ से नहीं हमें जाना, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना, है ना, सत्य की तरफ जाना। सदगमय, हमें सत्य का मार्ग पकड़ना, सत्य का तो पकड़ने नहीं। तमाम लोग बहकावे देते हैं कि यार तू भी नकल कर लेना, मैं भी नकल कर लूंगा। एक बार हमसे भी हम पढ़ते तो किसी ने कहा कि तुम बहुत सीधे साधे लगते हो, तुम पर्ची दिए रहो, और हम जब पेशाब करने जाएंगे तुम्हारे सामने निकाला ना, हमने कहा वाह भाई हमको बहुत बढ़िया पढ़ा था, हम मतलब मरे हम, और नकल मारो तुम, हमने ये सब करेंगे नहीं। तो कहीं असत्य की तरफ नहीं चलना, असत्य के मार्ग पर नहीं चलना, सत्य के मार्ग पर चलना, चाहे प्राण चले जाए। तो दूसरा क्या था सर्वसार उपनिषद का? ये बातें बता के मैं सही लंबी वार्ता हो गई, क्योंकि इनका आदि अंत नहीं जितनी जा रहा, 55 मिनट हो जाएंगे तब मन में आएगा, बंद कर दूं। परंतु मन है, प्राण है और सत्व है, इच्छा है, तीसरे नंबर पर इच्छा है। इच्छाओं का अंत नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा ना, दुखे स्वनुद्विग्ना सुखे सुविगतस्तः, दुखों से जो अनुद्विग्न रहता है और सुखों को छोड़ देता है, दुखों से बिल्कुल दुख सुख में अंतर नहीं मानता। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभम जया जयो, सुख और दुख को समान जब मान ले, क्योंकि दुख अभी है, क्षण भर में नहीं रहेगा, सुख अभी है, क्षण भर में नहीं रहेगा। जब एसी हम चलाते हैं बड़ा आनंद आता है, बिजली चली जाती है दुखी हो जाते हैं। और जो दुखी नहीं होता वही आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। गीता ने कहा वो स्थित प्रज्ञ है। कौन? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान हे पार्थ, सर्वान मनोगतान, जो इच्छाएं हैं, मनोगत भाव को, सभी को, जो आत्मन्येवात्मना तुष्टा, जो अपने आप से अपने में संतुष्ट रहता है, अपने आप से अपने में संतुष्ट है। भोजन जो बन गया सब खा लिया, इसका अर्थ नहीं कि आप खराब खा लोगे। कौन? एक संतुष्टो ये लिखे चीज भी गीता का, संतुष्टो ये लिखे चीज, जो किस प्रकार से भी, जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट रहता है, वो इच्छाओं का नष्ट कर देगा। तभी तो कहा कर्मण्येवाधिकारः से मां फलेषु कदाचन, कर्मण एक वचन है और फलेषु बहुवचन। कर्म में ही अधिकार है, फलों में नहीं। हम क्या करते हैं? फलों की इच्छा करके ढूंढ रहे हैं,
मानस कहती इसी में सरिता सागर मुँह जाही, यद्यपि तारी कामना नहीं, तीन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, कर्म से ही पहुंचाए सुनाए। आप कर्मवादी बनिए, कृष्ण के अनुयायी बनिए। अर्जुन को कर्मवाद में लगा दिया, युद्ध करवा दिया और अर्जुन सफल रहा। उनका जीत जाओगे तो राज्य भोगना, मर जाओगे तो तुम स्वर्ग चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। हमारी हानि कहीं से नहीं है। प्रसादे सर्व दुखाना हानि रसरूप जाए। प्रसन्न होने पर हमारी सारी हानियां हो जाती दुखों की। प्रसन्न चेतो से आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। हमारी बुद्धि तभी कार्य करती है जब हम सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं। इसलिए हितोपदेश में लिखा पंचतंत्र में, मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो मधुरा च वाणी। सदैव प्रसन्न रहिए ना। आप निकलते हैं तो लगता मुंह लटका हुआ, घर से जब निकलते हैं लगता पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके आदमी आया है, चाहे जैसे आया, या पत्नी से क्यों, पत्नी निकलेगी तो पति से लड़के आई हो। ये बिल्कुल नहीं प्रभाव से। आप बिल्कुल सदैव प्रसन्न थे, बुद्धि परिवर्तिष्ठते। तो ज्ञान और अज्ञान तो सदा जीवन में पग पग क्षण क्षण कण कण आप बस की यात्रा करते हैं, सीट में जाके बैठ के लड़ाई झगड़ा हो जाता है। दूसरी चीज इच्छा, सर्वसाधारण का मन की ग्रंथि तोड़ो, प्राण के भय खत्म कर दो, इच्छाओं का अंत कर दो। और सत्य जरा समझने वाली चीज है, उसमें अंतःकरण और बाह्य का एक ध्यान देना, जो हम समझते हैं कि हम अच्छे दिखें। सर उस उपनिषद का वही अर्थ है कि हम अच्छे दिखें, बाहर से भी अच्छे दिखें। और कई बार होता है कि हम अंदर से अच्छे हो जाए। बाहर से दिखने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, साड़ियाँ, शर्ट, कोट, पैंट, और बढ़िया अपना कमरा रखते हैं। ये सत्व गुण है कि बढ़िया दिखना चाहते हैं, अंदर से दिखना चाहते हैं, और वो भी एक ग्रंथि तैयार करती है। आप बढ़िया दिखने के चक्कर में आपके अंदर एक अहम पैदा होता है। और पांचवा है पुण्य। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप जब पुण्य करते हैं तो आप सोचते हैं मुझे स्वर्ग मिलेगा, कितने पुण्य मैंने कमा लिए। तो पुण्य कमाने का भी अहंकार पैदा हो जाता है। दान देने का पुण्य पाप मतलब तैयार हो जाता है। मेरे घर में कोई पत्नी आए, पति ने कहा आज तो हमने अभी इसी हफ्ते 1 लाख रुपए दान किया है, और उनकी गर्दन ऐसे ऐसे हिल रही कि मतलब आज तो हमने 1 लाख दान करके आए। पत्नी ने कहा कि इन्होंने आज 1 लाख दान किया है। आज 1 हफ्ते पहले कहीं वहां गए थे हरिद्वार, और वहां कोई विकलांग एक आश्रम है, वृद्धाश्रम, वहां इन्होंने 1 लाख दान किया। पति अहंकार और टूटा, उसने कहा 1,25,000 दे के आए हो। ये जो अहंकार है व्यक्ति का, देने के बाद देशे काले च पात्रे च दीयते अनुपकारिणे तब दानम सात्विकम स्मृतम। आप दे करके अगर बताते हैं वो दान सात्विक नहीं है, वो राजस है, वो तामस है। और लोग दान करते हैं तो पत्थर में नाम लिखवा देते हैं। कई मंदिरों में जाते हैं, पंखों की ये जो पर है इसमें नाम लिखा रहता है कि हमने अपनी माता सुशीला देवी की याद में दिया। माता सुशीला देवी तो बेचारी चली गई, कहीं पैदा हो गई होंगी, आदमी बनकर या कीट पतंग बन करके पंखे में नाम उनका टंगा है। वो पंखा कितने दिन, एक दिन शॉर्ट कट हो गया, शॉर्ट कर गई बिजली और चल गया, पंखा उठाकर कबाड़ में बेच दिया। और समय हो गया, भूख भी लगी है क्योंकि खा नहीं पाए, ट्रेन से उतरा, भाग के वहां चला गया। वहां ये बैठे थे, कहीं खाने का प्रबंध, उनका खाना नहीं खाएंगे तो वहां मुझे जाना है। कहने मतलब कि ज्ञान और अज्ञान से आप बिल्कुल ज्ञानी बने। आप ज्ञान के भी ज्ञानी बने, अज्ञान के भी ज्ञानी बने। अगर आपको अज्ञान का ज्ञान नहीं है, आपको ये पता नहीं कि चोरी कर लेगा, तो आप उसे बच कैसे पाएंगे। अगर हमें पाकिस्तान के बारे में आतंकवादियों का भय नहीं होगा तो वहां सीमा पर हम सेना कैसे लगाएंगे, तो हमारा देश सुरक्षित कैसे होगा। बात समझ रहे ना। तो आप सर्दी होती है तो पहले ही से आप स्वेटर वीटर लेके चलते। मुझे पता था लेह लद्दाख में बर्फ होगी तो मैं कोट टाई और स्वेटर, और उस साल मिसेज को लेगा, उन्हें 4 उठा लेंगे कि पता नहीं क्या दिन रहेंगे, गंदे होंगे, धोएंगे कहाँ, सूखेगा नहीं। कहने का मतलब प्रबंध ज्ञान और ज्ञान का दोनों का होगा, ज्ञान और ज्ञान का दोनों का ज्ञान होगा, दोनों का ज्ञान होगा, तब आप अपना जीवन सार्थक और सफल पाएंगे, अन्यथा आप पराजित हो जाएंगे। अक्षय पराजय भी यही की चीज है। इसलिए नंबर 1 पे इच्छाओं का नष्ट करिए, कामनाओं का त्याग करिए, और अहंकार से तो बहुत ही दूर रहिए। कामक क्रोध एस काम क्रोधा, कहते काम क्रोध और लोभ तस्मात् त्रयं त्यजेत्, ये पाप के कर्म है। काम क्रोध मोह लोभ, इन्हीं लोभ के चक्कर में कबूतर जाल में फंस जाते हैं। इन लोगों के चक्कर में हम ठग जाते हैं, ठगे जाते हैं। बाजार में अमीनाबाद में एक बार कोई रो रहा था बैठ के, माथा पीट रहा, तो क्या हो गया, क्या कोई आए, क्या ये पैकेट है, इसके अंदर 5 सूट हैं और केवल आप मुझे 1000 रुपया दे दो, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं बेच के जा रहा हूँ। 1000 रुपया दे दिया और उसमें केवल अखबार बन रहे हैं और कुछ है।
प्राइवेट बाहर से बहुत बढ़िया बना। तो अगर लोभ नहीं करेंगे तो कहीं आप फंसेंगे। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ ये जो हमारे शत्रु हैं, इनका ज्ञान होगा, ज्ञान भी होगा, अज्ञान भी होगा। और ज्ञान अज्ञान का या सत और असत का दोनों का ज्ञान होगा, तब आप जीवन में सफल हो पाएंगे। मैं डॉक्टर प्रयाग जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि वे प्रयाग से हर महीने आकर के व्याख्यान करवाते हैं, हम लोग सुनने भी आते हैं। तो बहुत दिनों से मैं बीच में नहीं आ पाया, व्यस्तता के कारण मुझे बड़ा अपराध बोध भी होता है कि मैं क्यों नहीं पहुँच पाया। संस्कृत का व्यक्ति होकर के हम लोग नहीं आएंगे तो यहाँ कौन आएगा। और हमें पूरे काम संभालने चाहिए, सौंपने मतलब जो ये सौंप दे वो करना चाहिए। तो प्रयाग जी को नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति ईश्वर प्रदान करे। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी जो यहाँ गुरुजन उनको प्रणाम करता हूँ, और जो गुरुजन आत्मावान है जो हमारे समक्ष चित्रों के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अखिल भारतीय परिषद के समस्त कर्मचारियों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैडम को बहुत मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सुना। यानी कोई मैं दर्शन का व्यक्ति हूँ, तो साहित्य का व्यक्ति हूँ, जीवन भर 36 वर्ष साहित्य पढ़ाया और मन में सोचा कि सत्य और असत्य के बारे में जो जीवन में कण कण में व्याप्त है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।